अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तहरीक लब्बैक वालों को खुशी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी जनाब आपके जहन में आने वाले सवालात थे, जितने भी आपके जहन के अंदर खदशें थी, जितने भी आपके जहन के अंदर जनाब उठने वाले जितने भी एतराज़ात थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे टल गए हैं। परेशानी टल गई है, मुसीबतें टल गई हैं। जनाब आप कब से बहुत ज्यादा गर्दिश करने वाली खबरें सुन रहे थे कि अल्लामा साद हुसैन रजी साहब, अनस हुसैन रजी साहब मरकजी क़यादत में बंदे कहाँ हैं, शहीद हो गए हैं, नजर नहीं आ रहा है, क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा बयान इस वक्त सामने आ गया है। मैं आपकी खिदमत में नाजरीन पेश करने वाला हूं। बड़ा ही खूबसूरत बयान है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। दोस्तों सबको बताते चलें, 13 अक्टूबर से आज तक तुम हर जबर इस्तेमाल करने के बावजूद साद रजवी साहब को उनकी मक्कब से हटा ना सके। दुनिया जानती है कि एजेंसियों की तहवील में रहकर अपने मक्कब पर डटा रहना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है उस अजमत को, सलाम है रिजवी साहब को। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब, मैं दोनों हाथों से तेरी अजमत को सलाम पेश करता हूं कि तूने उम्मत मुसलमा का सर फखर से बुलंद कर दिया और आज भी यही कह रहा है कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज भी तेरा पैगाम हर जालिम के कानों में गूंज रहा है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे, एहरार कभी तरके रिवायत नहीं करेंगे। रुकन मजलिस शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद सरवर शाह सैफी का अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज हुसैन साद रजवी साहब के बारे में बड़ा ही खूबसूरत अपडेट आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन जनाब मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 अक्टूबर से एजेंसियों की हिरासत में है। तहरीक लब्बैक की जानिब से अहम बयान इस वक्त जारी हो चुका है। इस तरफ भी इसकी तवज्जो दिलवाएं। जब आप लोगों ने देखा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान तो मकबूल होती जा रही है और साद हुसैन रिजवी मकबूल तरीन लीडर बन चुका है, तो उसके हर जलसे में लखों खा लोग होते हैं, दुनिया उनकी तरफ खिंची चली आती है, तो तुमने फिर तहरीक लब्बैक के साथ साद रिजवी के इस्तेमाल के साथ ये जुल्म किया और फिर 13 अक्टूबर से लेकर आज तक तुम साद रिजवी को हर जबर इस्तेमाल करने के बावजूद उनके मौकफ से ना हटा सके। दुनिया जानती है कि एजेंसियों की तहवील में रहकर अपने मौकफ पे डटा रहना यह कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन साद हुसैन रिजवी, मैं दोनों हाथों से तेरी अजमत को सलाम पेश करता हूं कि तूने पूरी उम्मत मुसलमान का सर फखर से बुलंद कर दिया और आज भी तू यही कह रहा है कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज भी तेरा पैगाम हर जालिम के कानों में गूंज रहा है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे और अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। अनकरीब इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की जमात मोदी की यार है, पाकिस्तान की गद्दार है और ऐसी जमात को तमाम सियासी और मजहबी जमातें ये मिलकर आवाज उठाएं कि इस जमात को पाकिस्तान में कल अदम होना चाहिए। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मरकज ने तमाम जांच पड़ताल के बाद तस्दीक कर दी इस बात की कि सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रजवी साहब हुकूमती एजेंसियों की हिरासत में हैं। और दिल खराश तो बहुत है, लेकिन बाखूबी जानता हूं कि आपके हर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने बाबा जान के नजरे को फरोख्त नहीं करेंगे। अज़्म व हिम्मत का सहीफा मेरा साद हुसैन रजवी साहब है। वह जी वह। नाजरीन कमाल हो गया। नाजरीन बड़ी खुशी की खबर मिल गई, बड़ी खूबसूरत अपडेट मिल गई यार। कितने दिन से हम बहुत सारे लोगों के जनाब आवाजों को सुन रहे थे, कौन सा बंदा क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, इधर से खबर आई भाई ये सहाफी आ गया, भाई ये एंकर आ गया, ये कह रहा है कि साद हुसैन रजवी साहब शहीद हो गए, ये कह रहा है अनस हुसैन रजवी साहब शहीद हो गए, ये कह रहा है मरकजी क़यादत कहां गई है, ये कह रहा है तहरीक लब्बैक उजड़ गया है, ये कह रहा है तहरीक लब्बैक बर्बाद हो गया है, ये कह रहा है कि तहरीक लब्बैक का सारा काम खराब हो गया है, ये कह रहा है तहरीक लब्बैक अब तारीख खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जनाब मैं आपको बताता चलूं कि जिससे अल्लाह रखे उससे कौन चुके, आए है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर यह मिली है, इस वक्त जनाब
अमीर मोहतरम एजेंसियों की तहवील में हैं और अपने मकसद पर साबित कदम हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मरकजी अमीर 13 अक्टूबर से एजेंसियों की हिरासत में हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशी की खबर भी देता चलूं कि सिर्फ अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब नहीं, अनस हुसैन रज़वी साहब भी दोनों इस वक्त एजेंसी की हिरासत में हैं। ये एक बहुत बड़ा जनाब हमारे लिए लम्हा फिक्र ये है, ठठरती सर्दी में हालात तंग हों, 3 माह गुजर चुके हैं, तहरीक लब्बैक पर बुरा वक्त है, एजेंसियों के तरह तरह के जनाब जुल्म तशद्दुद तमाम चीजें बर्दाश्त करने के बाद जुबान पर एक ही नारा है कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बहुत बड़ी बहादुरी की मिसाल है। बाबा जी के नक्शे कदम पर आज भी चलते हुए अमीर मोहतरम साद हुसैन रज़वी साहब, अनस रज़वी साहब इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जनाब आज भी दुश्मन के सामने जुल्म कर लो, जबर कर लो, ताना तशी कर लो, जितना भी हमारे ऊपर जनाब बहा लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मरते मुजाहिद की तरह करें। एक बात तो वाज़ेह हो गई, जितनी भी फजूल खबरें सुनते थे हर बंदा परेशान था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। 3 माह तक आप खबरें सुनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक के जनाब रुकने शुरा सरवर शाह सैफी साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जनाब जितनी भी आए परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, घबराना नहीं है। आपके मरकजी अमीर इस वक्त बाखैर व आफियत से हैं। इंशाअल्लाह इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। वह लिखता है कि मरकज के हर हुक्म पर कारकुनान पहले से भरपूर कुव्वत के साथ अपनी जान लेकर हाजिर है। समझ लो तहरीक लब्बैक जख्मी हुई ना, शेर जख्मी होता है ना ज्यादा खतरनाक बनता है। आज देख लो तारीख के अंदर जनाब सबसे पहली बात करते चले, जितने दौर के अंदर हुकूमतें आई, जरदारी आए, नवाज शरीफ आए, या इमरान खान आए, या मुशर्रफ है, या उसके अलावा पीछे हिस्ट्री लेकर देखें, किसी ने मौलवियों की तरफ तवज्जो की थी? नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों को मिल रहा है 25-25 हजार। क्यों मिल रहा है? तहरीक लब्बैक का कमाल है। तहरीक लब्बैक के सदके आज दोस्तों मौलवियों को इतना पैसा मिल रहा है। और हम सल्यूट पेश करते हैं आज तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक की खातिर मौलवियों को फायदा पहुंचा, तहरीक लब्बैक की खातिर मौलवियों को 25-25 हजार मिल रहे हैं। तहरीक लब्बैक की खातिर देवबंदी है, अहल हदीस है, सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, नक्शबंदी है, शाफी है, मालिकी है, जो भी है सारे जनाब आज ले रहे हैं 25-25 हजार। वाह 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 वाह, क्यों मिल रहे हैं? सारा तहरीक लब्बैक का असर है। अब हुकूमत ने देखा कि जनाब वाकई मौलवियों के अंदर पावर है, ताकत है, तो उनके साथ भी मुआहदा करना चाहिए। उन्होंने सबको जनाब दिया 25 हजार। लेकिन एक बात दोस्तों करता चलो कि जनाब कारी ज़फ़र बहादुर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जब भी जनाब आपको 25 हजार मिले ना, तहरीक लब्बैक के लिए दुआ जरूर करना है। नहीं, उनकी बात बनती है। तो इस मरतबा जनाब मौलवियों को भी बहुत सारा फायदा पहुंचा है। मौलवी साहब भी जनाब खुशी मना रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि जनाब मौलवी साहब को 25 हजार हर महीने जब मिलने वाला है, खुशियां मनाए ना। ये तहरीक लब्बैक के एक बहुत बड़ी क़यादत का कमाल है। तहरीक लब्बैक की आज पावर और ताकत को देखकर हुकूमत ने कहा कि ठीक है, मौलवियों से भी रिश्ता गाड़ना चाहिए। आज दूसरी तीसरी मरतबा कॉन्फ्रेंस हो रही है मौलवियों की। कोई मौलवी को पूछता था कोई साथ, यार तो चंदे के मौलवी, चलो चलो भागो भागो भागो, इसका हमारा यानी इससे क्या ताल्लुक। लेकिन आज मौलवियों को इज्जत मिल रही है ना, पैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? उनको पता है ना मौलवी में ताकत है, जरूरत है, हिम्मत है ना। यार इन मौलवी को भी साथ मिलाओ ना कुछ। अगर ये सारे मौलवी इकट्ठे हो गए ना, देखो ना, फिर मुल्क को चल नहीं सकता मौलवियों के बगैर। तो पता चला मौलवी भी कोई चीज है, कोई ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक आज बड़ी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, एनर्जी के साथ इंशाल्लाह आएगी दोबारा मैदान में। आप बस इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। वक्त किसी का साथी नहीं है जनाब। वक्त बड़े बड़ों को नीचे दिखा देता है, नीचों को उठा देता है। वक्त जनाब जो कुछ करता है तो फिर जमाना देखता ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के लिए खुशी की खबर मिली है। मैंने कहा अपडेट दे दूं। आज की पूरी ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि जनाब बहुत बड़ा पैगाम आ गया है। तो अगली वीडियो के लिए हमारा इंतजार कीजिए। अपने मेजबान मोहम्मद शफी को इजाजत, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ।